2 दिवसीय जापान दौरे पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। टोक्यो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी मिलते हुए नजर आए। भारत जापान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे और साथ ही सुरक्षा और व्यावसायिक समझौते पर इस दौरान चर्चा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह के साथ पीएम मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय डायस्पोरा के साथ संवाद किया और भारत जापान के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर जोर दिया। पीएम मोदी इस दौरे में भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां दोनों देशों के बीच सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विशेष रूप से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी पूरी संभावना है। ये दौरा भारत जापान के बीच आर्थिक और स्मारक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड के 2 जिलों में बादल फटने की घटना देखने को मिली है। रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने से कुछ घरों में मलबा भी घुस चुका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। सभी को सुरक्षित होने की कामना करता हूं, सीएम धामी का भी ये बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चमोली के 2 जिलों में बादल फटा है। रुद्रप्रयाग और चमोली में ये बादल फटने की घटना देखने को मिली है, जहां पर इसके बाद स्थानीय प्रशासन और निवासियों में हड़कंप मच गया। भारी बारिश के कारण हुए इस प्राकृतिक हादसे में कई घरों में मलबा घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मलबे में प्रभावित घरों में नुकसान की काफी आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी के सुरक्षित होने की कामना की है और कहा कि सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, संभल हिंसा पर रिपोर्ट आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। संभल में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर संभल में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरीके से हिंसा की घटना देखने की मिली थी, उसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है। गुरुवार को इस मामले की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई थी, जिसके बाद जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया। खासतौर पर शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर की निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की भी अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्थिति पर काबू रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।